सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ 5G। जी हाँ, आजकल ये सवाल काफ़ी खड़े हो रहे हैं कि 5G जो है हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और भी काफ़ी सारे रूमर्स फैल रहे हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसके बारे में। तो अगर आपको भी इन सब सवालों के आंसर चाहिए तो बने रहिए इसी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं टेक्स पाए। दोस्तों, यहाँ पे अब अगर हम लोग बात करें तो कुछ टाइम पहले ही जूही चावला जी ने 5G के ऊपर केस किया था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने केस ये किया था कि 5G जो है हमारे सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल है। उसके बाद 5G की रिगार्डिंग काफ़ी सारे रूमर्स भी फैले थे, जिसमें सबसे पहला रूमर तो यही था कि जो 5G है वो कोरोना केसेस इंक्रीज कर रहा है। तो बाद में जब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी, ये रूमर काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा, तो डब्ल्यूएचओ ने खुद क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 5G का कोरोना से कोई भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल क्लीन चिट आंसर दिया था इसका। वहीं दूसरा रूमर ये आता है कि 5G की वजह से जो है बर्ड्स की डेथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसको बाद में साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने भी क्लियर किया कि 5G का बर्ड्स के डेथ से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ये जो रूमर्स थे ये तो बिल्कुल गलत थे। तो अगर आप भी इन रूमर्स के ऊपर बिलीव करते थे तो अभी से इनको बिलीव करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट डब्ल्यूएचओ ने खुद प्रूव किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करें 5G के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, तो उसके पहले आपको ये जानना होगा कि 5G वर्क कैसे करता है। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ आई कार्ड पर दिखा रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा उसे। तो अब अगर मैं बात करूँ 5G के बारे में, तो 5G जब वर्क करता है तो वो एक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जी हाँ। तो ये जो रेडिएशन है काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करती है। अब जब ये हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करती है तो ये जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर ईएमएफ। और यही ईएमएफ है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक किसी ने इसको प्रूव नहीं किया है कि ये जो 5G है वो हमारे लिए हार्मफुल है। मतलब काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, काफ़ी सारी थ्योरीज निकली हैं, लेकिन अब तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डब्ल्यूएचओ खुद कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो दूसरी तरफ कुछ 200 प्लस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो ये 5G है वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। जी हाँ, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने जो डब्ल्यूएचओ उससे डिसएग्री किया है, तो उनका कहना है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है। वहीं पे यूएस का जो नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम है एनटीपी, उसने भी ये क्लियरली बोला है कि ये जो 5G की सेल नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, सेलफोन के नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इनकी वजह से चूहों में डीएनए डैमेज और कैंसर के कॉजेस, यानी कि जो केसेस हैं, जो डीएनए डैमेज और कैंसर के केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। जी हाँ, ऐसा एनटीपी ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं डब्ल्यूएचओ के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑन कैंसर के बारे में बात करूं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जो ये रेडिएशंस हैं 5G की, वो हमारे ह्यूमंस के लिए कैर्किनोजेनिक, यानी कि कैंसर का कारण बन सकती है। जी हाँ, ये भी काफ़ी सीरियस बात है। और अब अगर मैं यहाँ पे जो बात करूँ, एक डिपार्टमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, एफसीसी, फेडरल ऑफ कम्युनिकेशन कमीशन। जी हाँ, ये जो है ये कंपनी है यूएस की, जो इन सब चीज़ों पे जो 5G के 5G नहीं सॉरी, जो टावर्स, टीवीज, मोबाइल, सैटेलाइट्स, इनके रेडिएशन के ऊपर टेस्ट करती है कि कहीं ये ह्यूमन सेफ्टी लिमिट के ऊपर तो नहीं है, और फिर वो उनको आगे इजाज़त देती है यूज़ करने का। तो उस पे जो ये 240 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया है कि एफसीसी ने इस बार टेस्ट नहीं किया। यानी कि जब 5G आ रहा था तो उन्होंने इस पे टेस्ट ही नहीं किया, उसको ऐसे ही डिप्लॉय कर दिया। और जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी गलत और काफ़ी सीरियस बात है। अगर ये बात सच है तो मैं कहूँगा कि ये फिर तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमारी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5G से। जी हाँ। तो उन्होंने ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने ये रिसर्च नहीं की थी, और ये उन्होंने कहा कि ये काफ़ी गलत बात है। हम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इतना इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये हार्मफुल है कि नहीं है, और आपने ऐसे ही यूज़ करने के लिए दे दिया बिना टेस्ट किए। तो ये काफ़ी सीरियस बात है। दोस्तों, अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि क्या 5G हार्मफुल है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से मे बी ये हार्मफुल है। जी हाँ,
क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो कितनी ही एडवांटेजेस क्यों ना लेके आए, वो अपने साथ एक ना एक डिसएडवांटेज लेके आती ही है। जी हाँ। और अगर मैं फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हुए कहूँ तो 5G के ऊपर अगर मैं फैक्ट्स जो आए थे, जो इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया, उसको समझ करके अगर मैं बताऊँ तो डब्ल्यूएचओ ने भले ही कह दिया है कि नहीं ये 5G जो है हार्मफुल, अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया, लेकिन उसने साथ में उसका जो कैंसर डिपार्टमेंट है उसने खुद ये बोला है कि ये जो रेडिएशन है कैर्कोजेनिक हो सकती है, यानी कि चांसेस हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो। जी हाँ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एनटीपी है उन्होंने भी चूहों के ऊपर बताया कि कैसे उनके अंदर कैंसर और डीएनए डैमेज के केसेस बढ़े हैं। अब जब हमारे लिए कोई दवाई बनती थी तो वो चूहों पे भी पहले इस्तेमाल की जाती थी, उनके ऊपर टेस्ट की जाती थी। तो यानी कि अगर उनको हो रहा है तो हमें भी हो ही सकता है, चांसेस हैं। यानी कि ये आगे हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया है, कोई पक्का नहीं है, लेकिन हो सकता है। और तो और वो जो 200 प्लस साइंटिस्ट हैं, जो 240 साइंटिस्ट हैं, वो भी पागल थोड़े ना, वो साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़े ना, उन्होंने रिसर्च की होगी तभी उन्होंने कुछ कहा होगा कि हाँ ये हार्मफुल है। जी हाँ। तो मेरे हिसाब से अगर 5G हार्मफुल है तो मुझे लगता है कि एफसीसी, फेडरल ऑफ कम्युनिकेशन कमीशन को इसके ऊपर एक बार रिसर्च जरूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। भले ही उनके ऊपर आरोप लग रहे हो या वो कहते हो कि हमने टेस्टिंग की है, लेकिन वर्ल्ड के लिए, हम लोगों की सेफ्टी के लिए एक बार और टेस्टिंग करके देख लें तो उनका तो मुझे लगता है कुछ जाएगा नहीं। तो मेरे हिसाब से 5G हार्मफुल हो सकता है, लेकिन ऑन द अदर साइड कोई भी चीज़ हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो अपने साथ एक डिसएडवांटेज लेके आती है। तो जी हाँ, हमें इसका केयरफुल होकर यूज़ करना होगा, इसी में हमारी भलाई है। सो दोस्तों, ये तो थी मेरी वीडियो 5G के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये जो नॉलेज है वो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और तो और कोई डाउट हो 5G के रिगार्डिंग तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मेरा आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये हार्डवर्क पसंद आ रहा हो, मेरा डेडिकेशन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं इतनी हार्डवर्क और रिसर्च करके आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपको ये नॉलेज गेन करने का टाइम भी सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।